जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है ट्रू और फॉल्स, साथ में लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। हमारी क्या आदत है कि हमने बस सीधा आपने क्या किया कि मतलब लर्न किया, ट्रू है या फॉल्स है, रटे मारे और आंसर बता दे इसका ये सही है ये गलत है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। लेकिन कोई भी इसको नहीं समझना चाहता है कि ये जस्टिफाई कि अपने आंसर ये अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है और अगर ये फॉल्स है तो इसका आंसर गलत है क्यों है। तो इसलिए रट्टे नहीं मारने कि अपने को आंसर सीधा याद कर ले, फर्स्ट का ट्रू होगा या फर्स्ट का फॉल्स होगा, सेकंड का ट्रू होगा, जो भी है आंसर याद नहीं करना। हमेशा जब भी ट्रू फॉल्स भी आ जाए ना तो उसको समझो कि इसका आंसर हमने ट्रू लिखा है तो क्यों लिखा है, और अगर हमने इसका आंसर फॉल्स लिखा तो फॉल्स क्यों लिखा है, कोई ना कोई रीजन तो होगा तभी हमने इसका आंसर फॉल्स दिया है। तो देखो आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें लिखा है वैल्यू है जो 10 है कि हमेशा क्या होगी। देखो लिखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होगा, हमेशा 1 से कम हो गया। क्या पॉसिबल है क्या? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 10 की वैल्यू बताई थी, 10 थीटा की 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। यहाँ हमारे पास में 10 0 कितना आया था 0, 1 अपॉन रूट 3। यहाँ हमारे पास आया था आंसर 1 और यहाँ हमारे पास कितना आया था आंसर रूट 3 और ये नॉट डिफाइंड। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यहाँ देखो इसमें लिखा 1 से कम, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ 1 अपॉन डिवाइड में करें कुछ ना कुछ नंबर तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, ये भी 1 से कम है। लेकिन रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है पहले 1.732। जब आप इसकी रूट 3 की वैल्यू निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो क्या हो जाएगा 1.732। आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो आपको ये वैल्यू मारने बैठा लो, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब ये देखो 1.732 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से क्या है ये वैल्यू छोटी है। अब यहाँ लिखा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होगा। क्या सदैव 1 से कम होगा क्या इसका आंसर? नहीं। 0 डिग्री, 30, 45 कुछ कंडीशन पर पॉसिबल है इसका मान कम हो सकता है, लेकिन हर जगह हमेशा इसका मान 1 से कम है, इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ये आंसर क्या है गलत है, सही नहीं है आंसर इसका। क्या होगा इसका आंसर? गलत, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 10a का मान किसी कंडीशन अपने ले सकते हैं कि कुछ एंगल पे आ सकता है 1 से कम, लेकिन हर बार 1 से कम हो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो इसी का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर पार्ट। अब यहाँ लिखा है sec a इक्वल टू में 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल p। अगर कुछ भी वैल्यू है a की अपने को पता नहीं, लेकिन अपने को ये दे रखा है कि 12/5 क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। कौन ए के किसी मान के लिए कोई भी मान हो सकता है। थीटा हमारे पास यहाँ बस ए दे रखा है, कितना 12/5। तो देखो sec a कितना होता है 12/5 साइन कोस टेन कोसेक sec और कोट। तो sec कितने नंबर आता है 5 नंबर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो ये क्या होता है हाइपोटेनियस, हर हर बोले, ये कितना हो गया हर हर बोले पंडित बद्री। तो यहाँ कितना आ रहा है h अपॉन में b। अब देखो अपने एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ हमने क्या बना दिया sec a बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, a b और c अपने को एंगल a है, sec a फाइंड करें। यहाँ कितना होगा बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो यहाँ हमारे पास h है, b है, p हमारे पास नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो 144 माइनस में 25, यहाँ कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा देखो 144 माइनस में 25, 14 माइनस 5 9, 3 माइनस में 2 119। अब देखो P हमारे पास कितना आ रहा है रूट में 119 आ रहा है अपने पास, हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर। देखो sec a कितना आ जाएगा हमारे पास, P की वैल्यू रूट में 119। यहाँ हमारे पास दे दिया हाइपोटेनियस 12 और P स्क्वायर, P की वैल्यू कितना आ रहा है रूट में 119।
क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? या हमने पढ़ा था 5, 12 और 13, यहाँ हाइपोटेनस कितना आएगा? 13 आएगा, तब ये क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर पॉसिबल है। लेकिन जब अपने यहाँ से सॉल्व करें तो हाइपोटेनस 12 का स्क्वायर बेस कितना है? 5, पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 119। तो देखो सॉरी यहाँ कितना आ गया? रूट में 119। तो अपने क्या बोलेंगे? देखो हो सकता है पॉसिबल कैसे कि देखो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100, 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121। तो ये मतलब 10 पॉइंट कुछ समथिंग आई है। तो पी और बी की वैल्यू अपने लेके चल रहे हैं H12 पॉसिबिलिटी है। अब देखो क्यों पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है? 12, हाइपोटेनस बड़ा है वैल्यू, और बेस हमारे पास 5, परपेंडिकुलर रूट 119 आ रही है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू हो सकती है अपने पास कि पी की वैल्यू रूट 119 है, अपने साइन ए कोस से फाइंड किए तो कर सकते हैं। तो सेक ए की वैल्यू ये पॉसिबल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कंडीशन पॉसिबल है। समझ आ गया? ये एक कंडीशन पर पॉसिबल नहीं होता जब हाइपोटेनस क्या आ जाता है? छोटा आ जाता है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाती? छोटी आ जाती। यहाँ लिखा आ जाता 12 है, यहाँ हमारे पास कोई और एंगल दे देता, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस उस समय क्या आ जाती? कुछ और। तो अपने कह देते हैं कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ अपने वैल्यू फाइंड कर सकते, तो अपने इसका आंसर क्या देंगे? यस, ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ये कंडीशन पॉसिबल है। अब देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड क्यों पॉसिबल था? क्योंकि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपने इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अपने पास आंसर आ गया, ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने आगे लास्ट जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्वेश्चन भी ये थे, सेक 12/5/13 आंसर आए थे, तो ये कंडीशन पॉसिबल थी। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर लिखा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल A। cos A कौन A के कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इन सब की एब्रीविएशन फॉर्म लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन जरूर ये MCQ में पूछा जा सकता है, या ट्रू फॉल्स कहीं भी आ सकता है। देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कहीं भी आ सकता है घूम फिर के। तो देखो यहाँ अपने को बताना है कि कोसेकेंड की शॉर्ट फॉर्म। तो देखो मैंने सारी फॉर्म आपको लिखवाई थी कि कोसाइन, कोसाइन क्या होता है? कॉस, जिसको किससे बोला जाता है? कॉस से। SIN, साइन का क्या होता है? साइन। फिर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या हो जाएगा? कोट। और टेंजेंट को क्या लिखते हैं अपने? टेन। साइन कोस, टेन कोट, कोसेक और सेक। कोस सेकेंड को क्या लिखा जाता है? कोस सेकेंड को लिखा जाता है कोसेक, और सेकेंड को लिखा जाता है सेक। देखो आ गया अपने पास सेक। तो देखो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, कोसेक है और सेक है। अब देखो यहाँ लिखा था कि कोस ए, कौन ए के कोस सेकेंड के लिए भी एक संक्षिप्त रूप है। कोस सेकेंड को अपने क्या लिख सकते हैं? कोसेक लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? कोस है, तो अपना आंसर इधर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये आंसर गलत है। अगर यहाँ कोस ए लिखा है तो इधर अगर कोसाइन लिखा आता तो अपने बोलते हैं राइट है ये आंसर। या यहाँ कोस सेकेंड लिखा, अगर यहाँ कोस सेक लिखा आता है तब अपने बोलते हैं कि इसका आंसर ये राइट है। तो कोसाइन की फॉर्म क्या होती है? कोस से। साइन का साइन, को टेंजेंट को कॉट, टेंजेंट को टेन, को सेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक। अब इसका आंसर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या लिखा है इधर? कोट ए इज द प्रोडक्ट्स ऑफ कोट एंड ए। देखो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोट ए को अपने ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। कोट मल्टीप्लाई ए, कोट थीटा खुद एक वैल्यू है, अपने ये लिख सकते हैं कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी। लेकिन कभी भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कोट ए मल्टीप्लाई कोट ए प्रोडक्ट्स इसको कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कोट ए साथ में लिखा जाता है। कोट है क्या? कोट का खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक यहाँ थीटा नहीं लगा है। कोट 0, कोट 30, कोट 45, या कोट ए, कोट बी, कोट सी, ये साथ में वैल्यू होती है। यहाँ कोई प्रोडक्ट्स नहीं है इनका, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? गलत। क्या आ जाएगा इसका आंसर? गलत। अपने इसको इस फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी, डॉट लगा दिया, प्रोडक्ट कर दिया इधर, ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोट मल्टीप्लाई ए नहीं कर सकते। अब लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा है साइन थीटा इक्वल टू में 4/3। ये भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इसने आगे दे दिया फॉर सम एंगल थीटा। किसी भी कौन थीटा के लिए क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू में 4/3। किसी भी कौन अपने थीटा का मान कुछ भी रखिए और आंसर यही आएगा 4/3। क्या पॉसिबल है क्या? यहाँ देखो साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद P/में H।
बी हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले। अब देखो यहाँ भी कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि साइन थीटा का मान क्यों नहीं कर रही है, मैंने आपको सेकंड में बताया था कि हाइपोटेनस की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं आ सकती। यहाँ देखो परपेंडिकुलर दे रहा है 4, लंब दे रहा है अपने पास 4, लंब कितना अपने पास है 4, और कर्ण अपने पास कितना है, इधर देखो कर्ण हमें दे रखा है 3। क्या हाइपोटेनियस छोटा हो सकता है क्या, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लेंथ होती है ये लार्जेस्ट लेंथ, और इसमें दे रखा है कि हाइपोटेनियस छोटा है किससे, परपेंडिकुलर से। तो अपने को आगे वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं हो सकता। और इसमें दे रहा है 4/3। देखो जब अपने डिवाइड करेंगे 1.3 कुछ आएगा। साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी, साइन थीटा इनकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। इसको आप डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1.33। ये कंडीशन कभी भी साइन थीटा की पॉसिबल है नहीं, चाहे कोई एंगल ले लो थीटा आप, लेकिन 4/3 कभी भी नहीं आएगा इधर। तो 4/3 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं अपने पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स है, ये आंसर गलत है। समझ आ गया क्यों गलत है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए आंसर को हमें रटना नहीं है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो। हमेशा अपने को चेक करना है, जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसको सॉल्व करके देखो कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बाई चांस एग्जाम में आपके वैल्यू चेंज करते, कोई डेटा चेंज करते साइन कॉस, तो फिर आप कैसे करोगे, आपने तो याद किया था साइन थीटा इक्वल टू में 4/3, वहाँ कॉस आ गया 10 आ गया। तो इस आंसर को समझो कि ये आंसर राइट कैसे किया है, गलत कैसे, ट्रू कैसे और ये फॉल्स कैसे है। जब इसका रीजन समझ आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक श्योर हो जाओगे कि हमारा ये आंसर 100% राइट है। अगर हमने ट्रू लिखा तो ये 100% ट्रू है, नहीं तो आपके डाउट में रहेगा, आपने लिखे तो आए ट्रू या फॉल्स, लेकिन ये सही है या गलत है हमें खुद को ही पता नहीं। तो समझ आ गया ये रीजन। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।